तो लेआउट की फाइल कहाँ पे बनाई है? लेआउट की फाइल यहाँ पे। ये मैंने आपको कहा था रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर बनानी है, आपने किसी और ही फोल्डर में बना दी है। डैशबोर्ड में बनाई। फिर फोल्डर आपने व्यूज के अंदर बनाना था, ये कहाँ पे बना दिया है? इधर बनाना था ना अब आपने, वीडियो दोबारा देखना। अब इसको इसके अंदर चलाऊंगा तो वो चल जाएगा फिर। हाँ चलना चाहिए। बाकी चीजें देख लेना, वो ठीक है ना। बाकी सही लग रहा है, ये ठीक करके मुझे फिर सेंड करना बाद में, तो फिर मैं इसको चेक करूंगा खुद अपने सिस्टम पे चलाकर। फिर कोई इशू हुआ तो बताऊंगा। उन पे ये वाले कार्ड्स रखे थे। चलो ये कार्ड जब शो होंगे तब ही पता चलेगा कि कैसे लग रहे हैं। जी। वो अभी सिंपल ही किया था, मतलब वो पूरी वगैरह नहीं लगाई, वो इफ स्टेटमेंट वगैरह नहीं। ये कार्ड्स आपके, मुझे तो सारा काम ही खराब लग रहा है। आप तो मुझे लगता है बूटस्ट्रैप ही भूल गए हो। हर रो ओपन करने के बाद एक कार्ड बना के रो बंद कर दिया आपने, फिर रो ओपन करने के बाद लग रहा है कि ये सारी वो बूटस्ट्रैप की मेहनत ज़ाया हो रही है हमारी। नहीं, वो मैंने पहले दूसरा भी किया था, एक बार ही रो ओपन करके उसमें अंदर वो तरतीब ही नहीं आ रही, फिर मैंने ऐसे किया, वो फाइल फिर चलना ही बंद हो गई। यानी आप पहले ना आप एक काम करो कि बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स जो है ना, पहले वो सारी वीडियोस शुरू वाले लेक्चर्स पहले वो, ये तो बेसिक चीजें नहीं आपको आएंगी। मैंने ऐसे लारावेल पे आगे नहीं पिक करना आपको, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे। ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं जो मैंने इसलिए शुरू में आपको सिखाई थी। तो मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि जो चीज नहीं आती वो मुझसे पूछो। जी। तो ये तो आपकी गलती देख के मुझे सब गुस्सा आ रहा है कि ये आपने किया क्या हुआ है। ये रोज ज्यादा हो रहा है। ये बूटस्ट्रैप के मैंने सीढ़ियाँ लिंक यहाँ पे रखवाए थे लेआउट पे, और बूटस्ट्रैप कार्ड मैंने वहां से लिए थे W3 को। चलो आप स्क्रीन बंद करो, मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं हर पहले लेक्चर में आपको ये बताता रहा हूँ कि आपने अपना कोड किस तरह से ओपन करना है। तो इस तरह ओपन करके ओपन फोल्डर में जाके उस प्रोजेक्ट का कोड आपने ओपन करना होता है। ये हर लेक्चर में मैंने बताया। अब आके मैंने एक दो लेक्चर में शुरू से ये चीज़ नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि आपको आ गया, लेकिन आज आप जो फोल्डर ओपन करके बैठे हुए थे, इससे साफ लगता है कि आपको नहीं आया। ये चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये लकीर की फकीर वाली चीजें नहीं है कि आप सिर्फ देखो और उसको करो। ऐसे नहीं ये चलेगा, आपको ये चीजें जुबानी आनी चाहिए। अब दोबारा से फोल्डर ओपन करना सीख लो कि जिस जहां आपका प्रोजेक्ट पड़ा है उसके अंदर जाके इसको, ये मेरा फोल्डर है, इसके अंदर ये प्रोजेक्ट की फाइलें आ रही हैं, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट फोल्डर को ओपन करना है। मैंने बाहर ही कहीं नहीं कर देना, किसी और को नहीं कर देना। इस तरह मेरा कोड का फोल्डर ओपन होता है। एक तो ये चीज बड़ी गौर से याद रखो। अब उसके बाद अब आपको बूटस्ट्रैप के कार्ड्स ही नहीं आते बनाने, ग्रिड व्यू ही आपको भूल गया है, आप पिछले लेक्चर्स को आपने रिवाइज ही नहीं किया है। अब पहले तो वो आपको मैं बताता हूँ, तो वो जरा आप गौर करना। यहाँ से 3 लिंक लेके वहां पे रखे। ये लिंक तो ठीक है लेकिन आगे बनाना भी तो है ना उसको। आपने तो पता नहीं क्या ही बना दिया है पकड़ के, उसका मेरे तो समझ से बाहर है। अब मैं अगर यहाँ पे होम पे आऊं और मैं यहाँ पे अब बनाता हूँ अपने कार्ड्स। अब इसको जरा गौर से लेक्चर को सुनना है, इसमें बीच में कुछ भी आपको क्वेश्चन होता है तो फौरी मुझसे पूछना है।
ये बूटस्ट्रैप के कार्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस तरह तो आप फुल स्टैक डेवलपर कभी भी नहीं बनोगे। आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं उसके हवाले से क्लियर है। ये देखो, अब इसको एक बार हम यहाँ पे रन करते हैं, PHP आर्टिसन सर्व। यहाँ पे आते हैं 1 2, ये अब यहाँ पे हमारे बूटस्ट्रैप के कार्ड्स आएंगे। तो अब ये बूटस्ट्रैप के कार्ड्स बनाने का सबसे बेसिक तरीकेकार जो आपको बताया था मैंने, वो ये है कि सबसे पहले तो एक डिव बना लो रो की, और उस रो को यहाँ पे बंद कर दो। मैंने उस दिन लिखकर बताया था कि 2 रो बनानी है, 4 4 कॉलम बनाने हैं पर रो। आपने वो 2 रो नहीं, आपने कोई 5 6 बनी 8 ही रोज बना दी हैं, 8 ही आपने जो है कॉलम रखे हैं। क्या किया है, नो आइडिया। तो मैंने पहले ये ऐसे किया था, तो वो हो नहीं रहा था ठीक, फिर मैंने तो फिर क्यों नहीं हो रहा था ये देखना था ना आपने। अब ये देखो डिव क्लास, अब इसको मैं कहता हूँ जी कॉल, और इसको मैं चलो कह देता हूँ कि MD कह देते हैं, हम इसको 3 कह देते हैं फिलहाल। इसके वो बाद डिव बंद इस कर डिव को करेंगे। हम करेंगे बंद, और इसके अंदर एक और डिव हम बना लेते हैं, डिव क्लास कार्ड। कार्ड जी। और बस यहाँ मैं सिंपली लिख देता हूँ दिस इज आ कार्ड। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज आपकी चाहता हूँ, और मैं इस डिव को यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। और एक और इसके अंदर ऐसे ही अब यहाँ पे दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, अब 3 3 6 3 9 3 12। अब ये एक रो है, इसी तरह मैं इसको कमेंट दे देता हूँ फर्स्ट रो। अब इसी तरह हम एक और रो नीचे इसके बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं सेकंड रो। और अगर मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करूं तो ये मेरे पास कार्ड्स बन के आ गए हैं। अब सिंपली जी हमने करना ये होता है कि हम सबसे ऊपर इधर एक डिव ओपन करते हैं जिसको हम क्लास कंटेनर दे देते हैं। जी। और सबसे पहले नीचे ऐसे ही बनाए थे, वो मैंने हेडर और फुटर इंक्लूड करवाया तो वो कार्ड्स खराब हो गए, फिर मैंने कहा चलो वैसे बना के देखता हूँ अगर हो गए। वो पता फिर नहीं वो आपने कैसे क्या किया है, नो आइडिया। पर ये चीजें तो बड़ी, ये मैंने बिल्कुल सिंपल रख के, कुछ नहीं मैंने यहाँ पे किया, सिंपल रख जी के वो मैंने पता है बनाया मुझे, है। अच्छे से। ये कुछ इस तरह से बूटस्ट्रैप के कार्ड्स आपके बनते हैं। अब चाहे इन कार्ड्स के अंदर इमेज लगाओ, टेक्स्ट लगाओ, कार्ड बॉडी लगाओ, कार्ड हेडर लगाओ, कुछ भी करो, इस तरह से ग्रिड व्यू आपका बनता है। ठीक है जी ठीक। ये मुझे आते थे, मैंने कार में पहले ऐसे ही बनाए थे, वो मैंने हेडर और फुटर जो पिछले बार बनाया था वो मैंने वो लगाया उस पे, तो उसकी तरतीब खराब हो गई, तो मैंने कहा चलो एक बार ऐसे भी बना के देखता हूँ कि कैसे बनते हैं। वो फिर फाइल ही नहीं चली। ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, खुद भी लिखी हुई है, मैं इसलिए ट्राई कर रहा था वर्क कर। अच्छा है, चलो अब हम आज के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो इसको मैं अब इस फोल्डर जो डैशबोर्ड का बनाया इसको व्यू के अंदर रख दूं। हाँ, इसको व्यूज के अंदर रखना। होम ब्लेड डॉट पी फाइल मेरी डैशबोर्ड के बाहर पड़ी हुई है, डैशबोर्ड फोल्डर की। चलो अभी इस लेक्चर को देखो ना, अब वो वाला आप बाद में मसले हल करना। उसको अब आपने, वो मैंने पूरा तरीकेकार बताया कि कैसे फोल्डर में रखना है, कैसे उसको कॉल करवाना है। वीडियो को गौर से दोबारा देखना, वीडियो को सिर्फ देखते हो और उसको देख देख के ना बस, जिस तरह व्हाइट बोर्ड पे देख के बंदा लिखता रहता है, जो सर पेपर लिखवा रहा होता है व्हाइट बोर्ड पे, बंदा अपनी कॉपी पे लिखता रहता है लेकिन समझता कुछ नहीं है। ये वाले काम नहीं किया करने। आप चीज को समझो और उसको अपने तरीके से करने की कोशिश किया करो। ठीक है। जी ठीक।
अच्छा, अब इस लेक्चर में पहले देख लो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा लारावेल के फ्रंट एंड हमने देख लिया, अब हम इसके बैक एंड की तरफ को जाने लगे हैं। अब लारावेल के अंदर हमने डेटाबेस के साथ कोई कनेक्शन बनाना हो, तो जिस तरह हम पीएचपी के अंदर कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल बनाते थे, या इससे रिलेटेड कोई भी फाइल हम बनाते थे, तो लारावेल के अंदर या जो भी बड़े मशहूर फ्रेमवर्क्स हैं उनके अंदर एक फाइल होती है डॉट ई की, ये वाली फाइल। इस फाइल के अंदर आपका कनेक्शन, आपका डेटाबेस की सारी चीजें इसके अंदर बनती हैं। तो चाहे आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना हो, तो चाहे आपने कोई अपना ईमेल सिस्टम सेट करना हो, तो चाहे आपने AWS सेट करना हो, चाहे आपने पुशर सेट करना हो, तो जो भी आपने सेट करना होगा वो आप env फाइल के अंदर आके करते हो। जी अब यहाँ पर लारावेल को जो क्या कहते हैं, अच्छा, अब डेटाबेस का यहाँ पे नाम लिखते होते हैं हम, और यहाँ पे हम यूजर नेम लिखते हैं। डेटाबेस होस्ट ये बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट ही होता है, या ये लिख दो, एक ही बात होती है। और उसके बाद डेटाबेस का पासवर्ड अगर आपने कोई लगाया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक डेटाबेस, मेरा यहाँ पे कोई हो लोकल होस्ट PHP एडमिन, और डेटाबेस के लिए हमें अपना ये XAMPP चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे आते हैं PHP माई एडमिन में। इधर आने के बाद हम करते ये हैं कि यहाँ पर जिस तरह अब जुबैर DB एक ये मेरा बना हुआ है, तो मैं इसी को ही यूज करता हूँ। मैंने पासवर्ड भी रखा हुआ है, तो मैं इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ पासवर्ड के साथ। अब जो अगली चीज है ना आपकी, डेटाबेस का कनेक्शन सिर्फ इतना लिखकर आपका क्रिएट हो जाता है। इसमें जी सारी चीजें पहले से ही बनी होती हैं, हमें कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ता, कुछ इतना लंबा काम नहीं करना पड़ता। अब हम आज एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे, और उसका नाम है, जिसपे हमारा पूरा लारावेल का बैकएंड रिलाई करेगा, उसका नाम है कंट्रोलर। अब एक मैंने तरीकेकार आपको बताया था कि मॉडल्स प्लस कंट्रोलर होता है, और एक सिर्फ कंट्रोलर। अगर आप चाहो तो सिर्फ कंट्रोलर के साथ भी सारा काम कर सकते हो, तो अगर चाहो तो मॉडल के और कंट्रोलर दोनों के साथ कर सकते हो। हम जो करेंगे, हम सिर्फ कंट्रोलर्स के साथ करेंगे। अब कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर जो है वो एक ऐसी फाइल होती है जिधर आपके फंक्शंस मौजूद होते हैं। जिस तरह हम फंक्शन डॉट PHP की फाइल बनाते थे, ये कुछ उसी तरह से ही काम करता है। इसमें उसको बता देते हैं कि जिस तरह हमने इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट का फंक्शन यहाँ पे बन जाएगा। हमने अपडेट करवाना है, अपडेट का फंक्शन बन जाएगा। डिलीट करवाना है, सेलेक्ट करवाना है, कुछ भी करवाना है, उसका फंक्शन हमारे कंट्रोलर के अंदर बन जाएगा। ठीक है। ठीक हो। अब हम हर मॉड्यूल के लिए, हर सेक्शन के लिए कंट्रोलर जो है वो अलग बनाते हैं, ताकि हमारे चीज़ें ज़्यादा मिक्सअप ना हो, हमें समझ आ सके कि बाद में किसका फंक्शन किस फाइल में है। अब कंट्रोलर को पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये होते कहाँ पे हैं। ये होते हैं, ये अगर आप ऐप का फोल्डर इसको क्लिक करो, और यहाँ पे HTTP इसको क्लिक करो, और यहाँ पे कंट्रोलर्स इसको क्लिक करो, तो यहाँ पर आपके सारे कंट्रोलर की फाइलें होती हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, सिर्फ इसके जो डिफॉल्ट आता है इसके अलावा। अब हम एक अपना कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, तो उसकी कमांड जो है वो हमने लगानी है PHP आर्टिसन मेक।
कंट्रोलर, जी ठीक है। तो मेक कंट्रोलर इतनी इसकी मेन कमांड है, और इसके आगे हमने इसको बताना होता है कंट्रोलर का नाम। तो मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ होम कंट्रोलर, या मैं कह देता यूजर्स कंट्रोलर, कुछ भी ऐसे मैं नाम दे सकता था। तो मैंने होम कंट्रोलर का नाम दे दिया उसको। तो ये कमांड हमने यहाँ पर कर देनी है रन अपने टर्मिनल के ऊपर, और मैं इसको यहाँ से एंटर करूंगा। तो ये कह रहा है कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर होम कंट्रोलर की फाइल बन के आ गई है, जो कि बाय डिफॉल्ट ऐसे खाली है। अब इधर हम अपने फंक्शंस बनाया करेंगे वो मुख्तलिफ कामों के लिए। अब लेट से कि हमारी ये web डॉट php की फाइल थी, जहाँ पे हम अपने रूट्स बनाते थे व्यू करवाने के लिए। ये सारी चीज़ें हम अपने फंक्शन की मदद से भी करवा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को आसान कर देता है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब बंदे के ख्याल जहन में आता है कि व्यू अगर यहाँ हो रहा है तो कंट्रोलर में जाके करवाने का क्या फायदा है। तो उसका फायदा ये होता है कि अगर आपने उस व्यू फाइल के अंदर कोई डाटाबेस से डाटा दिखाना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोलर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप वेब की फाइल से वो कर दो, ठीक है। जी तो इसलिए कंट्रोलर डाटाबेस के साथ कुछ भी काम करना है तो कंट्रोलर की फाइल बहुत ज्यादा अहम है। अब इसके अंदर फंक्शन बनाना वो सिंपली एक कह लो कि बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो हमने फंक्शन बनानी सीखी हैं। अब फॉर एग्जांपल फंक्शन इंडेक्स, कुछ इस तरह के इसमें हम फंक्शंस बना लेते होते हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न करवा लेते होते हैं अगर रिटर्न व्यू। और यहाँ पे हम उसको बता देंगे कौन सी फाइल हमने करवानी है, तो हम कह देंगे कि होम की फाइल, चलो होम की फाइल रिटर्न करवा दो, कुछ इस तरह से। अब ये मैंने एक सिंपल सी बात लिख दी है कि इस फंक्शन को कॉल करवाना है और होम को रिटर्न करवाना है, लेकिन इस फंक्शन को कॉल हम करवाएंगे कैसे? इसको करवाएंगे हम अपने रूट की मदद से। अब रूट की मदद से कैसे करवाएंगे, ये चीज बहुत अहम है, क्योंकि लारावेल के हर नए आने वाले वर्जन में इसका सिंटैक्स डिफरेंट होता है। अब मैं इसका सिंटैक्स अगर आपको दिखाऊं, करो। ये देखिए। अच्छा जी, तो जी ये इसका हम इसको फिलहाल ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये जी सिंटैक्स होता है इसका रूट का। आपने अगर कंट्रोलर की मदद से इसको करवाना हो तो इसको हम थोड़ा सा पीस बाय पीस, पार्ट बाय पार्ट जो है इसको पढ़ते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो रूट, और आगे हमने बता दिया कौन सा मेथड गेट, बस इतनी बात तो हो गई। जी इसके बाद हमने ठीक लिंक दे दिया, ये भी वही बात हो गई सिंपल। अब अब हमने इसको फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं करवाया, बल्कि हमने उसको बताया हमारे कंट्रोलर में जाकर इस नाम के फंक्शन को पकड़ लो, ठीक है। ठीक हो कंट्रोलर में भेजने के लिए हमने उसको ऐप HTTP कंट्रोलर, और यहाँ पे हमारे कंट्रोलर का नाम आ जाएगा। मेरे कंट्रोलर का नाम है होम कंट्रोलर, और मेरे फंक्शन का नाम है इंडेक्स, तो मैं इधर इंडेक्स ही रहने देता हूँ।
और यहाँ पे लिंक हम इसको कह देते हैं कि अगर कोई लिखे होम तो ये फंक्शन कॉल हो। तो अगर हम इसको यहाँ पर होम को कॉल करते हैं तो ये हमारा पेज रिटर्न हो रहा है। जैसे पहले काम कर था कर वैसे ही रहा है, लेकिन अब ये कंट्रोलर की मदद से कर रहा है। ठीक है। ठीक हो गया। अब अगर मैंने डेटाबेस से कुछ वैल्यू पकड़नी होती है, क्योंकि आज मैं आपको क्यूरीज नहीं करवाऊंगा, आज मैंने सिंपली आपको कंट्रोलर बनाना सिखाया है। लेकिन अगर मैंने कोई डेटाबेस से वैल्यू पकड़नी होती तो मैं इसके अंदर आकर यहाँ पर क्यूरी लिखता, और वो क्यूरी कुछ कुछ मिलती जुलती उससे ही होगी जो आपने पीएचपी आम पीएचपी में पढ़ी थी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कुछ चीज़ें आसान भी हो जाएंगी आपके लिए। तो वो खैर मैं आपको बताऊंगा जब नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम इसकी माई एसक्यूएल क्यूरीज को पढ़ना शुरू करेंगे। तो खैर आज ये हमारा गेट मेथड ही था। हम चाहते तो यहाँ पर पोस्ट मेथड करते, तो पोस्ट मेथड से ये होना था कि हम डाटा इंसर्ट करवाते। ठीक है। और जी उसके ठीक। लिए फिर हम यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी हमने लगाई होनी थी। फिर हम जाहिर बात है व्यू ना रिटर्न करवा रहे होते, हम कुछ और काम कर रहे होते। और याद रहे कि हम ये इसके अंदर मजीद फंक्शन बना सकते हैं। आपने इस चीज को और इस पहली ब्रैकेट और आखिरी ब्रैकेट को नहीं छेड़ना। इसके अंदर आपने कुछ भी फंक्शन जो है वो बना सकते हो। तो जिस तरह भी मैं सेम ही फंक्शन बनाता हूँ और मैं नाम उसका रख देता हूँ फंक्शन 2। तो मैं इसको जो है यहाँ पे कहता हूँ फंक्शन 2। और अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो ये स्टिल वर्क कर रहा है। तो मैं जितने चाहूँ इसके अंदर होम कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बना सकता हूँ, और मैं जितने चाहूँ कंट्रोलर्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। उसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं है कि कंट्रोलर्स भी हम जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, सबसे बेहतर होता है कि अच्छे से अच्छे कंट्रोलर हम क्रिएट करें अच्छे नेमिंग कन्वेंशन के साथ, ताकि जब कोई बाद में बंदा कोई बड़ा डेवलपर उसको देखे तो उसको कोड समझ आए। ठीक है। ये लारावेल ठीक की हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब आज का आखिरी टॉपिक वो है जी इसका रिक्वेस्ट पैरामीटर, जिसके बारे में मैंने डिस्कस करना है ताकि हम अपनी क्यूरीज को जब स्टडी करेंगे। वैसे तो थोड़ा सा अगला टॉपिक है, लेकिन क्यूरीज को मैंने आज नहीं किया। मैंने आज चारों के क्यूरीज में कल से शुरू करूंगा आपके लिए। रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको याद होगा हमने सिंपल पीएचपी के अंदर जब हम पैरामीटर पास करने थे। कुछ भी भेजते थे तो वो डेटाबेस में पास करने के लिए रिक्वेस्ट पैरामीटर भेजते थे, ऐसा ही होता था ना। जी ऐसे। ठीक है। इसमें भी कुछ सेम सिनेरियो होता है। जब हम अपना कह लो कि फॉर्म बनाएंगे या कुछ इस तरह का डाटा बनाते हैं जिसमें हमने रिक्वेस्ट का पैरामीटर पास करना होता है। कुछ इस तरह से कि मेरे अगर ये होम की फाइल है, इधर मैं एक बना देता हूँ, फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म एक्शन। सिंपली हम इधर एक्शन देते हैं इसको। मैं कह देता हूँ कि सबमिट जुबैर। चलो ये आपका नाम कह देते हैं सबमिट जुबैर। और मैं इसको कहता हूँ मेथड, इसको हम कह देते हैं पोस्ट मेथड से कह देते हैं। और यहाँ पर ये फॉर्म बंद कर देना है। और इसके अंदर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम क्लास होम कंट्रोल, उसके ऊपर हम लिख देते हैं योर नेम। और इसी तरह हम एक और बनाते हैं नीचे योर ईमेल, तो इसका नेम रख देते हैं ईमेल। और इसको भी कहते हैं ईमेल। यहाँ पे हम लगाते हैं BR। अब लारावेल के फॉर्म्स के अंदर एक बहुत ज्यादा अहम चीज है, वो है इसका टोकन। टोकन जी हमेशा क्रिएट करता है लारावेल, और अगर आपने टोकन ना भेजा तो आपका पोस्ट या फिर पुट मेथड काम नहीं करेगा।
तो टोकन कैसे क्रिएट करते हैं, लारावेल 8 ने उसको बहुत आसान कर दिया है, पहले थोड़ा मुश्किल था। सिर्फ यहाँ पे आके लिखना है @CSRF, इतनी बात लिखनी है। CRF के नाम से एक टोकन होता है, ये खुद ब खुद जनरेट होगा। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका फॉर्म आगे सबमिट की तरफ नहीं जाएगा, एरर दे देगा। ठीक ठीक। है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम इनपुट टाइप सबमिट क्लास BTN प्राइमरी, तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक दे देते हैं और बस खैर इतना ही अभी रहने देते हैं, सिंपल। अब इस फॉर्म को मैंने सबमिट करवाना है, उसमें मैंने ये एक्शन दिया है जी, सबमिट जुबैर। अब ये जो एक्शन में URL दिया है ना, इसको हम रूट में बताएंगे। इसके लिए एक रूट क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि हर URL क्रिएट करने के लिए हम रूट की मदद लेते हैं, और हम यहाँ पे कंट्रोलर की मदद से ही रूट पे काम करेंगे। और मैं यहाँ पे जो ये URL है, मैं कहता हूँ जी ये बैकस्लैश खत्म ही कर देते हैं, इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे ये URL चाहिए हमें, ठीक है। जी। कंट्रोलर हम होम कंट्रोलर ही कहते हैं फिलहाल। और यहाँ पे मैं कहता हूँ सबमिट डाटा, मैंने एक फंक्शन का नाम दे दिया। अब अगर मैंने यहाँ पे नाम दिया है, दैट्स मीन कि मुझे यहाँ पर बनाना भी है एक फंक्शन। मैं कहता हूँ फंक्शन सबमिट डाटा। अब इसके अंदर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। खैर, यहाँ पर अब हमने रूट में इसकी जगह पोस्ट लिखना है, ठीक है, जी। क्योंकि हमारा फॉर्म जो है वो पोस्ट मेथड के साथ आएगा। पोस्ट मेथड। अब रिक्वेस्ट पैरामीटर कैसे काम करेगा, अब इधर से जाहिर बात है वैल्यूज जा रही हैं एज अ रिक्वेस्ट, और इस होम के कंट्रोलर में वो आनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिक्वेस्ट के नाम से लाइब्रेरी यूज हो रही होती है, उसको यूज करने के लिए हमने सिंपली यहाँ पे आके लिखना है रिक्वेस्ट, ठीक है, और उसको एक वेरिएबल असाइन कर देना है। तो हम उसको कहते हैं रिक्वेस्ट, या फिर माय रिक्वेस्ट, या फिर जुबैर रिक्वेस्ट, कुछ भी दे दो। मैं ये सारे नाम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो जाओ कि एक ही नाम यूज कर सकते हैं, तो कुछ भी आप, लेकिन ये आप एक ही यूज कर सकते हो, वेरिएबल आप कुछ भी रख लो। अब जी। इस वेरिएबल के अंदर आपकी रिक्वेस्ट आ जाती है, मीन्स के अब आपने कोई भी पीछे से फॉर्म जो हमारा आ रहा है, इसका जो नेम होता है ये वाला, इसको अगर कॉल करवाना हो तो इस वेरिएबल की मदद से आप करवाते हो। कुछ इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद मैं कामयाब हो जाऊं। अगर हम यहाँ पे एको करवा दें और रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से हमने इसके अंदर नेम बता देना होता है, तो मैं कहता हूँ ईमेल दिखा दो, और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। नहीं, मैंने कुछ गलती की है उसके लिखने में, है, मुझे इसका सिंटैक्स एक बार दोबारा रीचेक कर लेने दें, कर दिया है कंट्रोलर। हाँ, इनपुट। अच्छा, अब हम यहाँ से ट्राई मारते हैं, तो नेम मैं दे देता हूँ जुबैर खान, ईमेल दे देते हैं zubair@mail.com। मैं इसको सबमिट करवाता हूँ, तो ये मेरी ईमेल को उसने एको करवा दिया। ठीक हो गया। वहां पे हम कनेक्शन की फाइल यूज करते थे, यहाँ पे ऐसे होगा राइट? हाँ, यहाँ पे हमने इस तरह से, जो कनेक्शन की जो इसकी फाइल है वो ENV फाइल है, उधर हमने डेटाबेस कनेक्ट कर ली है। अभी फिलहाल हमने इसमें ठीक है। डेटाबेस की कोई क्यूरी इस्तेमाल नहीं की, अभी जी। सिर्फ हमने फॉर्म का डाटा लेके आए हैं और अपने कंट्रोलर के अंदर शो करवाया। ठीक हो गया। ठीक हो।
अगर हमने सारा डाटा टेस्टिंग के लिए शो करवाना हो तो उसका तरीकेकार ये होता है, जब आप बड़े लेवल पे जाओगे काफी सारा फॉर्म डाटा होगा, पैरामीटर्स बहुत सारे आ रहे होंगे और कोई एरर आ रहा होगा और आपको समझ नहीं आ रही होगी यार कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो पीछे से नहीं आ रहा या खाली आ रहा है या क्या मसला हो रहा है। तो उसके लिए डिबगिंग के लिए यूज करते हैं डीडी। और डीडी एक तरह से प्रिंट करता है आपकी अरे को। और यहाँ पर मेरे ख्याल में उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिक्वेस्ट ऑल को, शायद यही इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं करके देख लेता हूँ। तो अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है शायद। अभी नल दे रहा है ये रिक्वेस्ट। ये भी चीज आपको मैं बताते ही सांस लूंगा, ठहरेगा। आपको अभी गिटहब भी सिखाना है। गिटहब के बारे में पता है आपको? किसके? गिटहब, इसके बारे में, ये जो मैंने ओपन किया वो, नहीं। ये भी आपको सिखाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको सारा कुछ सिखा के मैंने फारग कर देना है, फिर आगे आपका ईमान जानने कि आप क्या करते हो। मैं इंशाल्लाह अच्छा ही करूंगा ये, बस ऐसे ट्राई करता हूँ। ठीक है। आप सिखाएंगे फिर महीना एक मैं खुद सारा करूंगा पिछला जो किया होगा, फिर आगे निकलूंगा। अगर इंटर्नशिप वगैरह करनी हो सॉफ्टवेयर हाउस में तो फिर बता देना, लाहौर में करवा दूंगा आपको सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप। अभी तो नहीं, काम कुछ आएगा तो फिर ही। आप ना लारा। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो बस। जी। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होके ना आपके, तो उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मैं क्या करूँ यहाँ पे, अगर किसी को मैं कहता हूँ चलो किसी को बताऊंगा तो साथ मुझे भी पता चलता जाएगा, तो फिर वो कहते तू अपना तेलू आता नहीं तो तू अगले को पढ़ा तो रहा। कोई बात नहीं, लोगों की बात का ध्यान ना दिया करो, जो पूछता है उसको बताया करो, जो नहीं पूछता कोई जरूरत नहीं है। अपनी यूट्यूब वीडियो बना लिया करो, अगर ऐसा कभी दिल करे किसी को पढ़ाने का तो अपना माइक उठाओ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगा दो और बोलना शुरू कर दो। इससे ये कि आपके भी इल्म में इजाफा होगा, क्या पता आपका यूट्यूब चैनल ही चल जाए। नहीं, यहाँ पे है वो लड़का काफी सही ना, बस वो पढ़ नहीं सकता आगे, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल। तो मैं करता हूँ ना तो वो मेरे पास आता तो फिर कर को ले, वो फिर घर वाले कहने लगे तेनू अपना आंदा नहीं तू अगे तो रहा। कोई बात नहीं, कहने दिया करो। बस ये है कि यार देखो, हर कोई, खास तौर पे हमारा ये फील्ड ऐसा है कि हमने कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना होता है। तो घर वालों को जी। ये लगता है कि पता नहीं कि ये कंप्यूटर ते गेमां खेलता पिया बैठ के, कोई काम ते करता नहीं है, घर बैठा रहता। यही बात है, यही। ये सब कुछ मैंने भी बड़ा सुना है, ठीक है, पहले लाइफ में, कि पता नहीं कंप्यूटर पे बैठा रहता है, कुछ किया तो है नहीं इसने। लेकिन अब आके उन सबको पता है कि मैं कंप्यूटर पे था तो मैंने कुछ काम किया, मैं कुछ पैसा घर लेके आया। अब घर वाले खुद मुझे कह रहे होते हैं कि चलो बाकी काम छोड़ो, तुम कंप्यूटर पे बैठ जाओ। तो ये जी। एक चीज होती है कि आपने खुद प्रूफ करना है, अपने आप को साबित करना है। ठीक है, कुछ ठीक। करके दिखाओगे तभी आपके जो है ना वो घर वाले वो समझेंगे कि हाँ ठीक है यार, कर रहा है कुछ। सिर्फ बातों से कुछ नहीं हम कर सकते। ठीक है। ठीक हो अच्छा, ये जो चीज मैंने आपको बतानी थी, मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल गया था। ये वाली रिक्वेस्ट आल, रिक्वेस्ट आल से मुराद ये होगी कि हम पीछे से फॉर्म में जो जो डाटा भेज रहे होंगे वो सारा, अगर मैं जिस तरह मैंने ये लिखा है और ये लिखा है, मैं सबमिट करूं तो यहाँ पर वो चीजें आ जाएंगी और साथ में वो टोकन भी एक आ जाएगा जो मैं CSR पे भेजा था। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता रहता है, अच्छा मेरे इस नेम में ये है, इस नेम में ये है, डाटा सारा आइडिया हो जाता है। खैर, आज हमने रिक्वेस्ट पैरामीटर्स पढ़ लिए।
कल इंशाल्लाह हम अपनी पहली इंसर्ट की और सिलेक्ट की क्यूरीज को भी अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम चलते चलते फिर इसके मिडल वेयर के ऊपर जाएंगे। मिडल वेयर के बाद हमने इंशाल्लाह ताला फिर इसके थोड़ा सा ईमेल पुशर इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और स्पेशली पुशर के बारे में भी हम देखेंगे आगे होता क्या है। और उसके बाद फिर पहले मैं आपको गिटहब सिखाऊंगा, ठीक है। गिटहब आप जब भी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में बैठोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपको गिटहब आता है या नहीं। तो वो आपको गिटहब सिखाऊंगा मैं। और गिटहब सीखने के बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम अपना एक तरह का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह यूनिवर्सिटी में अगर बंदा पढ़ता है ना तो वहां पे 4 साल तो बंदा पढ़ लेता है, लेकिन जो आखिरी साल होता है चौथा साल, उसमें आपको एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पकड़ा दिया जाता है कि अब आपके पास 7-8 माह है, इसके अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। हम वो 7-8 माह वाला काम तो नहीं करेंगे, हम उसको कोशिश करेंगे 1-1.5 माह में हम कंप्लीट करेंगे। एक पूरी वेबसाइट होगी, आइडिया हम सोच लेंगे किस चीज़ पे बनाना है, लारावेल के ऊपर बनाएंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जितना साफ सुथरा हम काम करेंगे, तो वो ये होगा कि वो प्रोजेक्ट भी आपके पास रहेगा और आप उससे सीख भी सकते हो, और आपको आइडिया भी होगा कि कंप्लीट प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें टैकल करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा ये आजकल लारावेल के, कितने दिनों हाँ क्या कह रहे हो? ये लारावेल कितने दिनों तक? यार देखो लारावेल जो है ना, लारावेल के अंदर बहुत कुछ है अभी तो, लेकिन मैं तो आपको बड़ी जल्दी जल्दी चीजें सिखा रहा हूँ ताकि मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप कुछ ना कुछ कर लो। अब फॉर एग्जांपल लारावेल में आज हमने कंट्रोलर पढ़ लिए हैं, तो कंट्रोलर के अंदर कल जो है हम इसके माई एसक्यूएल क्यूरीज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जाहिर बात है माई एसक्यूएल क्यूरी में इंसर्टिंग ये और छोटे तक तो हमारा फुल काम हो ही जाएगा ना? कब तक? छोटी तक। छोटी ईद तक? 6 महीने। क्यों छोटी ईद पे आपके भाग जाना? नहीं नहीं, वैसे ही मैं कह रहा हूँ। इंशाल्लाह यार कोशिश तो पूरी करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आपका जो है ना जल्द से जल्द खत्म हो वो ताकि असल फिर भाई, आप कुछ बात करें। दरअसल ये ना कि अब हम्म बाबा भी घर होते हैं, हम्म। तो वो छोटा भाई जो बाहर गया है, वो अभी कुछ कमा नहीं रहा इतना। तो फिर आ जाके मेनू कहते तू रात को पढ़ना, तू दिने उत्थे जाया कर, हम्म सेंचुरी जाया कर। तो मैं हम्म। कहता नहीं, अभी 5-6 माह देने बस, हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है यार। देखो ये तो आपकी अपनी स्ट्रगल पे है। बाकी ये कि लारावेल के पुशर करवाने हैं मैंने आपको, और पुशर के बाद जो सिंपली है ना, मैंने आपको करवा देना है गिटहब। वो लारावेल से उसका लेना देना नहीं है, उसका आपके प्रोजेक्ट से लेना देना होगा। मतलब जो भी आप कोड किया करोगे गिटहब का उसके साथ लेना देना होता है। और उसके बाद एक हम मेगा प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारा आखिरी टास्क होगा 1 माह या 1.5 माह उस पर लगेगा। और इंशाल्लाह वो हम चीज़ कंप्लीट करके आपकी एक तरह से लारावेल कंप्लीट हो जाएगी। मेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको एक मेगा असाइनमेंट दूंगा मैं, और वो असाइनमेंट आपने करनी है। उसके लिए आपको मैं दूंगा कोई 1 हफ्ता है 2 हफ्ते, वो आपने असाइनमेंट करके सबमिट करवानी है। उसके अंदर हम सारा कुछ जितना हमने पढ़ा है ना, सब कुछ उसमें आपसे करवाऊंगा मैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सारा कुछ आ गया है, ठीक है। और अगर वो ठीक। आपने कर लिया और आपको समझ आ गई, तो फिर आप बेशक चाहते हुए तो मैं आपको इंटर्नशिप पे लगवा सकता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पेड इंटर्नशिप पे लगवाऊंगा, जिसमें आपको कुछ ना कुछ सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। ठीक है। तो चलो बस ये है कि जरा हार्ड वर्किंग करो, ठीक है। तो जॉब की टेंशन नहीं लेनी, जॉब्स बहुत है इस फील्ड से रिलेटेड। बस काम आता ठीक। हो तो बंदे हायरिंग करने वाले बंदे वेले बैठे हुए वो कह रहे हैं कि आओ बंदे हमारे पास आओ, ठीक है। तो ये परेशान नहीं होने, काम है कि नहीं है, काम है, बस स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक। चले फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।